क्या सर्दियों में आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन सर्दियां जैसे ही आती हैं हमारी फूड चॉइसेस बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं और हमें लगता है कि सर्दियों में तो वज़न कम नहीं हो सकता। तो आइए जैसा डाइट प्लान डिस्कस करते हैं जिससे सर्दियों में भी आपका वज़न कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल और आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में किस तरह से अपने वज़न को कम किया जा सकता है। सर्दियों में हमें ज़रा मुश्किल इसलिए भी लग रहा होता है क्योंकि पंजीरी, साग, हमारी रोटी के ऊपर मक्खन, देसी घी, पराठे, गोभी का पराठा, और चाहे आप अभी वीडियो बंद करके चले जाएं, मैं बिल्कुल इसलिए ऐसा नहीं कर रही। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि रियलिटी क्या है कि सर्दियों में हमारा वज़न क्यों बढ़ता है। सर्दियों में हमारा वज़न इसलिए बढ़ता है और हम ब्लेम करते हैं कि विंटर्स में हमारी बॉडी स्वेट नहीं कर रही होती, शायद इसलिए हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये बताऊं कि हमारा वज़न सर्दियों में गर्मियों की निस्बत ज़्यादा कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जिस्म को सर्दी लग रही होती है और उससे बचने के लिए हमारी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसकी एनर्जी लगती है और एनर्जी जो है वो हमारा वज़न कम कराती है। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी से जो है वो एनर्जी लेती है और वेट लॉस होता है। ये तो हो गया एक सिंपल सा फैक्ट। लेकिन अब खाने पीने में हम जो प्रॉब्लम करते हैं वो हमारा वज़न एक्चुअली कम नहीं होने देता। नंबर वन चीज़ अगर हम बात करें, आप बिल्कुल खाएं, हलवा जात भी खाएं, पंजीरी भी खाएं, साग भी खाएं, फ़िश भी खाएं। ये हमारी सौगातें हैं, इनके बगैर टू बी ऑनेस्ट नहीं रहा जा सकता। और मेरे तकरीबन कोई 15 से 20 क्लाइंट्स जो हैं, एक ने तो ऑलमोस्ट 25 किलो वज़न कम किया और दिसंबर में आके उसने मुझे कहा, नहीं सॉरी, दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट में उसने मुझे कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं जनवरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो पराठे खाऊंगा, मैं तो सब कुछ खाऊंगा। और हालांकि वो पराठे ऑलरेडी ले रहा था लेकिन एक डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट चीज़ों में ले रहा था। पराठा उसको वीक में सिर्फ एक दिन अलाउड था। तो वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि वो वीक में 7 दिन ही पराठा खाए। एक फीमेल की मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल, दोनों जेंडर्स में इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद ये मर्दों में मसला आता है या औरतों में आता है। उस फीमेल ने भी मुझे ये कहा कि आई एम सॉरी जी, मेरे लिए पराठों के बगैर तो रहना इम्पॉसिबल है, मैं 7 दिन पराठे, शाम में पंजीरी, हलवा, खीर और सब कुछ खाना चाहती हूँ, तो मेरा इसके साथ वज़न कम करवाएं। और मैं उसको मैसेज किया एंड आई जस्ट कन्विंस्ड हर। तो हमारी फिर से बातचीत चल पड़ी और अब वज़न पे उसका ऑलमोस्ट 3 kgs जनवरी में अब तक कम हो चुका है। अच्छा, अब मसला जो आता है वो यहाँ आता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट जो है वो भी अपना कर लेते हैं, लंच में भी किसी ना किसी तरह हम कर जाते हैं बर्दाश्त, डिनर हमसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि हम चॉइसेस बहुत गलत लेते हैं। इसलिए आइए प्लान डिस्कस करते हैं जिसको फॉलो करके आप सर्दियों में भी अपना वज़न बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके ब्रेकफास्ट को, और ब्रेकफास्ट में मैं बिल्कुल आपको सॉर्ट ऑफ पराठा ही दूंगी ताकि आप वज़न कम कर सको। सर्दियों में दिन छोटा होता है इसलिए हम अपने खाने की जो कह लें विंडो है उसको श्रिंक कर लेते हैं, यानी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में अगर हम विंडो अपनी लंबी करते हैं ना तो रात तक हम सिर्फ स्नैकिंग ही करते जाते हैं और कुछ नहीं। तो हमें ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, हम भुने चने खा रहे होते हैं, वो खाना बुरा नहीं है, मैं डाइट प्लान में इवन देती हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो। अब जैसे ही ड्राई फ्रूट की मैं बात करती हूँ, काजू याद आ जाता है, हम वो खाने लग जाते हैं। प्री ब्रेकफास्ट जो है आपका वो होगा आपका या तो ज़ीरा वाटर या आपका मेथी दाने का पानी। मेथी दाने का पानी आप लेंगे, मैंने मेथी दाने पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप उसको पानी के साथ लेंगे और ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देगा, जो आगे हम पराठा खाने जा रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अब पराठा जो है वो आपने सिवाय आलू के आप कोई भी पराठा खा सकते हो, लेकिन आपके पराठे का साइज़ 5 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उस पर इतना घी लगा होना चाहिए कि अगर आप उसके ऊपर हाथ लगाएं तो आपके हाथ ऑयली ना हो, यानी इतने कम ऑयल में आपका पराठा बना हुआ हो। नंबर 2,
आप जो है वो जौ या बाजरे को अपनी रोटी, जो सिंपल रोटी है, उसके आटे में आप ऐड कर सकते हो और उसको पकने के बाद 6 इंचेस की रोटी होगी, उसको पकने के बाद ऊपर से आप देसी घी लगा के खा सकते हो। ये चीज़ तो वो हो गई जो मज़ेदार पार्ट था। अब आगे आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने अगर चाय पीना आपको पसंद है, बिल्कुल आप चाय पी सकते हो। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं जाएगी, दूध कम होगा, 1/4 कप दूध होगा, बाकी पानी के साथ आप चाय बना के पियोगे, या आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने जो है वो लंच की, तो लंच में आपने बाउल फुल ऑफ वेजिटेबल्स खाना है। अब बाउल फुल ऑफ वेजिटेबल्स से मुराद मेरी ये है, सर्दियों में बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, मटर, मूली, गाजर, शलजम। आपने उन सबको जो है वो मिक्स सैलेड बना लेना है, गोभी, बंद गोभी, उन सबको आप डाल लीजिए और आपने वो कंज्यूम करना है अपने लंच में। अब स्नैक जो है वो आपका होगा 2 ऑरेंजेस, ठीक है। 2 आपने ऑरेंज खाने हैं और उसके बाद आपका जो रात का डिनर होगा, जो तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब आपने कर लेना है। डिनर में आपके होगा, या आप 200 ग्राम्स फ़िश लोगे, फ़िश आपकी ग्रिल्ड होगी, और उसके साथ आप जो है वो 1 खीरे का या 1 टमाटर का इस्तेमाल करोगे ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, और उसके साथ आप थोड़ी सी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सिंपल, अगर आपको फ़िश नहीं खानी, ऑल्टरनेट डे पे आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हो। चिकन, मटन या बीफ 100 ग्राम्स का जो है वो एक टाइम पे, अ बाउल ऑफ दही जिसके अंदर जो है वो बलाई बिल्कुल नहीं होगी, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। इसके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे यानी 9, 9:30 बजे के करीब एक ग्रीन टी का कप आप लेंगे, और उसके बाद तकरीबन 11 बजे के करीब आप जो है वो अपना ये चिया सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि सर्दियों में भी आपका वज़न पराठा खा के भी कम हो रहा है, और आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स और विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।